नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। जितने भी स्टूडेंट एचसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे टॉपर्स और इवन काफी स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी से अपने एग्जाम को क्लियर कर देते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड कैसे जाना है। मेरे हिसाब से मेहनत सभी स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। बस जो गैप होता है वो होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी का। मेहनत करना जरूरी नहीं होता, स्मार्टली मेहनत करना जरूरी है आज के दिन। अगर आप सच में एचसीएस के एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एग्जाम में स्मार्ट वर्क काम करता है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि एचसीएस के लिए जीके कहां से करें। हरियाणा जीके के 1 मिनट शॉर्ट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, साथ में लास्ट में क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर आप देख लेना। उन यूट्यूब शॉर्ट्स से आपको जरूर बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये स्ट्रेटजी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मैं एचसीएस एचसीएस की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये स्ट्रेटजी जरूर वर्क करती है। सबसे पहला काम होता है पीवाईक्यूज का इवैल्यूएशन करना, ताकि एग्जामिनर का माइंडसेट पता लग जाए। हम ये कह सकते हैं कि उसके कौन से सब्जेक्ट उसके फेवरेट सब्जेक्ट। तो हमने लास्ट 3 इयर्स का इवैल्यूएशन लिया है, तो आपका 2021, 2023 और आपका 2024। इससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें ज्यादा मेहनत किन सब्जेक्ट्स में करनी। सबसे पहले आपका 2021 का सिलेबस देख लीजिए। इसमें हमने जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो देख रहे हैं। देखो 2021 में करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 19 क्वेश्चन। अगर आप 2023 में देखेंगे यही सेम चीज, आपके करंट अफेयर में थे 15 क्वेश्चन। इस पैटर्न से हमें यह पता चल रहा है कि ये यूपीएससी को कॉपी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस भी यूपीएससी कॉपी हो रहे हैं। क्वेश्चंस के टाइप, सब्जेक्ट की वेटेज लगभग यूपीएससी के इक्विवेलेंट है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि 2025 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था या 2024 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है 2 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एचसीएस में उसमें से ही आ जाएं। एंड डोंट वरी, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहां पर एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं आपके लिए कि 30 मिनट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज होंगी वो, और वेटेज वाइज रहेगी। सबसे ज्यादा फोकस किन सब्जेक्ट्स पे करना है, करंट अफेयर कैसे करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और आपका सी सेट जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, राइट। तो करंट अफेयर 2021 में क्यों पूछे गए? क्योंकि अगर आप देखेंगे डाटा यूपीएससी का देखेंगे तो वहां भी करंट अफेयर उस ईयर ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। जनरल साइंस इस अब की बार तो 11 क्वेश्चन है, ये 11 से लेके 25 होते हैं, यानी 25% वेटेज किसकी होती है? साइंस की होती है, और 10 तक की ही साइंस आती है। क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। भाई एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। दूसरी एक मिथ है कि लूसेंट इनफ है क्या एचसीएस के एग्जाम के लिए। आपका 2019 का एग्जाम देख लीजिए, 2021 का एग्जाम देख लीजिए। जिन बच्चों ने लूसेंट की थी उनका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो गया था। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, और जो रियल में यूपीएससी एस्पिरेंट थे, एचसीएस एस्पिरेंट्स थे, उनके एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाए। रीजन, डायरेक्टली लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछे गए। बट पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इवन करंट अफेयर्स को भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या नन ऑफ अबोव, या ऑल ऑफ अबोव स्टेटमेंट्स। मतलब आपको डीप में नॉलेज होने की जरूरत है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत है। बुक लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा, वो अलग वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा जीके अब की बार 3 क्वेश्चन है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं अब की बार 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एचसीएस के लिए अपने हरियाणा जीके 1 मिनट जो शॉर्ट्स हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। साथ में आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी ला देंगे, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आपको बस वही मैं कह रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करना। चलिए, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं ये कह रहा हूं 11th की अगर आप इंडियन ज्योग्राफी, 11th की आप फिजिकल ज्योग्राफी, साथ में आप 12th की ज्योग्राफी कर लेते हैं तो आपके ये जो 12 क्वेश्चन है इसमें से आपके इजिली 8 से 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे क्या है कि अब पहले पूछे क्वेश्चन गए थे 6, धीरे धीरे वेटेज बढ़ता जा रहा है। बजट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी आ सकते हैं, और आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में बेसिक नॉलेज आपको इकोनॉमी की है तो इजीली क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन आपका इंडियन हिस्ट्री, इसकी भी वेटेज बहुत ज्यादा है, लगभग साइंस के इक्वल ही इसकी वेटेज है। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप साइंस कर लें प्लस आप हिस्ट्री कर लें तो क्या हम ये कह सकते हैं आपका लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं 50% सिलेबस? क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके 100 में से अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 50 के 50 करेक्ट होने चाहिए, ना मैं ये कह रहा कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, 40 क्वेश्चंस तक आया जा सकता है अगर प्रॉपर वे में तैयारी हो तो। हिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। कैसे? एंशिएंट हिस्ट्री भी है, आपकी मेडिवल हिस्ट्री भी है, साथ में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और साथ में आपकी आर्ट एंड कल्चर भी है। तो इनको कैसे किया जाए, इनकी बुक लिस्ट भी आपको बता दूंगा। साथ में अपनी जो 30 मिनट की सीरीज रहेगी उसमें आपका लगभग सारा सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इंडियन पॉलिटी की। 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, और यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी 20 क्वेश्चन है, ये 15, 18 और इवन 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मतलब 10 से 20 क्वेश्चन की वेटेज रहती है इसकी।
राइट। एचसीएस की सिलेबस पे भी वीडियो बना दी जाएगी। पहले अभी हम इस वीडियो में स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं, हमें समझना है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, राइट। ये तो था आपका 2021 के प्रीलिम्स का एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं 2023 में हुआ था पेपर। उसमें अगर आप देखेंगे हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री और इवन आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में आपका अगर मैं आपको हिस्ट्री बोलूँ तो समझ जाना आपका एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस आपका मॉडर्न, तीनों सब्जेक्ट्स आ गए हैं, साथ में आर्ट एंड कल्चर भी। इसमें आपके 24 क्वेश्चन यानी 24% वेटेज किसकी दी गई है, हिस्ट्री की दी गई है। तो इसमें आप ये समझ लें कि 20 to 25 जो वेटेज रहेगी वो आपकी रहेगी हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी एनवायरमेंट, वही 21 क्वेश्चंस, मैं ये कह रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे गए हैं। एवरेज इतना ही रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया, वही आपकी 9th से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी है तो आप 9th से कर लीजिए। अगर आप एडवांस ऑलरेडी पता ही है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो आप कर लीजिए 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, देन आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। देन आपका इकोनॉमी, देखो 8 क्वेश्चन, पहले कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 6 क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 24 में देखेंगे लगभग आपके कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। तो नो डाउट 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके 2026 के एग्जाम में, ये भी हो सकता है। तो आपको ये चीज समझनी है। इकोनॉमी भाई मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। हम ये एवरेज करते चल रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि भाई 100 क्वेश्चन का परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन कुछ नहीं हो सकता, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने टाइम को, अपनी स्ट्रेटजी को, कि हमें वेटेज के हिसाब से ये देखना है कि हमें प्रायोरिटाइज किस सब्जेक्ट को ज्यादा करना है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ में आपका हरियाणा जीके तो है ही है। हरियाणा जीके मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास 10th में हिंदी है वो सभी एलिजिबल हैं एचसीएस का एग्जाम देने के लिए, राइट। इसमें आपके मध्य प्रदेश के भी आगे, यूपी के भी आगे, इवन बिहार के भी आगे, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी आपके साथ कंपटीशन में बैठेंगे। हम एक्स्ट्रा एज कहाँ ले सकते हैं, अपनी हरियाणा जीके के साथ। इवन जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा जीके ही आपको एक्स्ट्रा एज देने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो गए, वही करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं 2024 की, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, जिसमें आपकी 121 पोस्ट थी और एसडीएम की टोटल 3 ही पोस्ट थी। तो ये माना जा रहा है कि 2026 में 35 to 40 पोस्ट रहेंगी एसडीएम की। तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अभी से बनानी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क अभी से करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन मतलब वही 20% वेटेज, मैंने आपको वही कहा 20 to 25% का वेटेज रहेगा आपका साइंस का, ये लिख लीजिएगा, राइट। देन आपका मैं बात करता हूँ हिस्ट्री, वही 21 क्वेश्चंस, फिर से कह रहा हूँ 20 to इवन 30 क्वेश्चंस तक वेटेज रहेगा आपका हिस्ट्री का, भाई एग्जामिनर के मूड के ऊपर, ठीक है। देन ज्योग्राफी वही 15 क्वेश्चंस, जीके ये बेसिक जीके है, ठीक है। हरियाणा जीके की बात की गई तो 6 क्वेश्चन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे हरियाणा जीके। देन पॉलिटी आपके वही 17 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 13 क्वेश्चन, तो ये हो सकता है आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमी। अब बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है। प्रॉपर पाई चार्ट प्रोवाइड कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जानकारी रहे कि कैसे हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। साथ में जो सीरीज स्टार्ट होगी वो भी आप सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन में वो आ जाएंगी, ठीक है। अब एचसीएस 2026 की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है। और ये टॉपिक अगर हमें समझ में आ गया तो जितने भी टॉपर्स हैं, यूपीएससी ले लीजिए या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के ले लीजिए, इवन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी ले लीजिए, ये स्ट्रेटजी जो भी फॉलो कर लेता है, पाई चार्ट बना के, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके, वो इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर देता है। किस वजह से, स्मार्ट स्ट्रेटजी की वजह से। तैयारी सब करेंगे, हिस्ट्री भी सब करेंगे, इवन सिलेबस सब करके जाएंगे, और किसी की तैयारी नहीं भी हुई ना, और जिसके बाद 10-15 दिन हुए, वो लूसेंट तो पढ़ के ही जाएगा, यानी तैयारी तो उसने भी की है। प्रीलिम्स में तो लक फैक्टर भी काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 60% आपकी मेहनत, 40% आपका लक, और लक तभी साथ देता है जब आपने स्मार्टली अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया हो, मेहनत की हो, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका एससी 2026 में, मैं आपको साइंस की वेटेज जो देखी गई है वो आपकी रहेगी 25%। इसका मतलब क्या है, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे साइंस से। तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूं तो किसको दूंगा, मैं साइंस को दूंगा अगर मैं अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं तो। देन हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता है काफी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री को डिवाइड कर लीजिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ देखो, हिस्ट्री का वेटेज सेकंड नंबर पे है क्योंकि इस पे वेटेज रखा गया है 20% का, इसका वेटेज है आपका 25% का। हिस्ट्री अगर आप 20% रख रहे हैं तो इसमें आप ये जान लो, साथ में आप कोई और सब्जेक्ट उठा लो ताकि आप सब्जेक्ट से बोर ना हो।
ठीक है। इसके साथ आप इकोनॉमी उठा सकते हैं, किसी को पॉलिटी पसंद होगा, किसी को ज्योग्राफी पसंद होगा, तो कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ उठा लो। सेम अगर काफी स्टूडेंट्स को साइंस भी टफ लग रही होगी या बोरिंग लग रही होगी, सेम आप साइंस सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, बट साइंस और हिस्ट्री को प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही देनी होगी। ये रूल है भाई, समझ आ गया। तो हिस्ट्री और साइंस आपका प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रहेगा। देन आपका ऑब्वियसली साथ साथ अगर ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी रखिए, क्योंकि 15% वेटेज रहने वाली है ज्योग्राफी की। देन आपका पॉलिटी, वही 15% वेटेज रखेंगे हम। देन आपका करंट अफेयर की नो डाउट आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो मोर देन एनफ रहेगी। बट साथ में अगर आप मंथली मैगजीन देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो प्रेफर कर सकते हैं आप, या किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि करंट अफेयर तो भाई कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। हरियाणा जीके की 1 मिनट सीरीज जो है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखी है। लॉन्ग वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एक बार जाके ना वो शॉर्ट्स देखो, साथ में लास्ट में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो टोटल आपके, मैं ये कह रहा हूँ 200 शॉर्ट्स भी हो गए। दिन में आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम, इवन शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, तो भाई 200 वीडियोज अगर वो हो गई, 3-4 वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं, कंटिन्यू सीरीज रहने वाली है वो। अगर आप वो कंटिन्यू उनको भी कर लेते हैं तो आपकी हरियाणा जीके तो वैसे ही हो गई है, क्योंकि साथ में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्यों ना भाई मैं उसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है ना। हिस्ट्री का हमने कर ही लिया है तो ये आपका हट जाएगा। तो टोटल जो मैंने वेटेज आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे ऊपर रखना आप साइंस। अगर अभी इससे बोर हो रहे हैं या टफ लग रहा है तो साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट रख लीजिए जो आपको पसंद का सब्जेक्ट है। वो पॉलिटी हो सकता है, आपका ज्योग्राफी हो सकता है, या काफ़ी स्टूडेंट्स का इकोनॉमी हो सकता है। सेम अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बट प्रेफरेंस हमें किन सब्जेक्ट्स को देनी है, आपका साइंस और हिस्ट्री को देना है। क्यों? क्योंकि आपका 45% वेटेज यही रखता है। अगर आप 21 से देखेंगे, इवन आपका 2019 से देखेंगे, इवन आपका 23, 24 कट ऑफ मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 60 कट ऑफ रहती है। ठीक है। तो 60 के कट ऑफ के हिसाब से 45% वेटेज आपका हो चुका है। तो यही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, और ऐसे ही हम एचसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई इजीली कर लेंगे। मेंस का भी एचपीएससी बोर्ड ने मेंशन नहीं किया है कि जीएस पेपर 1 क्या रहने वाला है, 2 क्या रहने वाला है। इसकी अलग से वीडियो बना दी गई है, वो आपको भी मिल जाएगी, वो आप ध्यान से देख लेना। वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट ही है, क्योंकि सिलेबस पता होना, पीवाईक्यूज पता होना, तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे, वरना तो भाई धूल में लठ मारते रह जाओगे, आप ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर वीडियोज भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अभी आपको बस करना ये है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता ही दिया, साइंस, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट साथ साथ करते चलना है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें मैं आपको प्रॉपर एचसीएस 2026 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जय हिंद,